वफाकी हुकूमत ना ले, नून लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात के गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। शुरका का इजहार ख्याल, पंजाब में नून लीग आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। पार्टी रहनुमा। अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। अच्छा सर, इसके बाद फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पीडीएम को अलविदा किया है। ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी हैरान था कि रिजल्ट क्या है। इस इलेक्शन में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले बन गया। जो ज्यादा समझौता करेगा हुकूमत उसकी बनेगी। अल्लाह का शुक्र है इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। सब जानते हैं आज इक़्तिदार का कोई मुस्तहिक नहीं। तमाम लोग इक़्तिदार की सियासत से बाहर निकले। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने पीडीएम को अलविदा किया है। शाहिद खाकान अब्बासी। जनरल बाजवा ने कहा था तहरीके अदम एतमाद वापस ले लें तो बानी पीटीआई नए इलेक्शन करा देंगे। इस पेशकश पर सियासी जमातों ने गौर किया तो मौलाना फजल रहमान ने इसके खिलाफ जबरदस्त दलाइल दिए। खुदा की कसम, मौलाना फजल रहमान ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई यहूदी लॉबी का एजेंट है, ये मुल्क तबाह कर देगा। उसकी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान पहल करें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। अपने ट्वीट में कहा कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत की तश्कील सिर्फ नून लीग की ही नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मियां जावेद लतीफ ने भी ट्वीट करके पीटीआई को वफाकी हुकूमत बनाने का मशवरा दे दिया। बानी पीटीआई ने कहा हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, मुल्क को कौम को आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के लिए सच, माफी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। बानी पीटीआई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के हक में नहीं। अली मोहम्मद खान। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है इमरजेंसी मार्शल लॉ लग जाए। जो खिचड़ी पक चुकी है, हुकूमत 8 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था। पेमेंट भी उसी वक्त हो चुकी थी। इलेक्शन जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है। फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा। बानी पीटीआई चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब भी चोर हैं। फौज ना होती तो हमारे हालात फलस्तीन और गजा जैसे होते। फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हैं। तीर पगारा का धरने के शुरुका से खिताब। जीडीए ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पीटीआई का मरकज और पंजाब में ओपोजिशन में बैठने का फैसला। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज पर इत्तफाक। इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने के ख्वाहिशमंद हैं। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। असद कैसर की गुफ्तगू। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद आसिफ जई से भी टेलीफोनिक राब्ता। राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर जोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
इलेक्शन नताइज के खिलाफ पीटीआई मैदान में तहरीक इंसाफ आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया की वार्निंग, सीडीए और इंतजामिया ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। पीटीआई ने F9 पार्क से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज हमारा हक है, पुलिस कारकुनों पर किसी किस्म का तशद्दुद ना करे। शेर अफसल मरवत। खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो मैं सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ, वो किधर है? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया, ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीटीआई और JUI का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अता तारड़ कहते हैं पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की जरूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीजें नहीं कहलाई जाएंगी? तारीख उसको किस नजर से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंच गया तो फिर इस पे किस पे जिम्मेदारी डाली जाएगी? नून लीग, पीपल्स पार्टी और अख्तर मेंगल के बाद MQM ने भी फजल रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फौज ने तमाम सियासी से जमातों आदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। खतरे को दावत दी जा रही है। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? 2018 में हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। चाहते हैं जमहूरियत को मजीद नुकसान होने से बचाया जाए। मुस्तफा कमाल ने कहा, फजल रहमान के खिलाफ बातें करने वाले अब उनके पास जा रहे हैं। जलसों में उनको किन अलकाबात से नवाजते थे? पीटीआई को सबसे मौलाना से माफी मांगनी चाहिए। हमारे मैंडेट को मुतनाज़ ना बनाया जाए। हमारी तो सीटें छीनी गई। पीटीआई ने कराची में क्या किया था जो उनको वोट मिलते? मजीद आजाद अरकान असम्बली नून लीग में शामिल NA 92 भक्कर से कामयाब आजाद उम्मीदवार रशीद अकबर नवानी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आजाद उम्मीदवार अहमद नवाज सवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज नून लीग में शामिल। आजाद उम्मीदवारों की मरियम नवाज से मुलाकात, कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान है, इदारे हैं। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और आवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़े तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान। आलमी इदारे ने पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को आमिराना करार दे दिया। पाकिस्तान को हाइब्रिड की फहरिस्त से निकालकर अथॉरिटेरियन ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया। साल 2023 में दुनिया के जमहूरी ममालिक में पाकिस्तान का 105वां नंबर रहा। आलमी रैंकिंग में दुनिया भर में 118वें नंबर पर आ गया। जमहूरी निज़ाम का जायजा लेने वाले आलमी इदारे द इकोनॉमिस्ट की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में दुनिया भर के 150 से ज्यादा ममालिक में राइज निज़ाम हुकूमत का जायजा लिया गया। अमेरिका, भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया फ्लॉट जमहूरियत करार। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड मुकम्मल जमहूरी ममालिक में सर फहरिस्त। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल इरफान और जर्ट ने पाक बहरिया की पेशा वराना महारत की तारीफ की। दौरे से दोनों बरादर ममालिक के माबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। ISPR।
रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा अलेक्सी नावल्नी का दौरान कैद इंतकाल। ऑपोजिशन लीडर जेल में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे। इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सदारती इलेक्शन भी लड़ा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अलेक्सी नावल्नी की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं पुतिन ने इंतहाई सर्द इलाके की जेल में कैद करके ऑपोजिशन रहनुमा को मार डाला। कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। अमेरिकी अदालत ने सिविल फ्रॉड केस में साबिक अमेरिकी सदर को 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई है। मोदी सरकार ऑपोजिशन जमातों की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार। इंतखाबात से कबल भारतीय ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। भारतीय मरकजी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के 4 अकाउंट्स मुंजमद। ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन की अलामत है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने सियासी दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।